पूरी जिंदगी। आप सभी जैसा कि जानते होंगे ये विजय दान देथा की कहानी पर आधारित है। तो नाटक की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि कृपया अपने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें या उन्हें साइलेंट मोड पर डाल दें और कोई भी फ्लैश लाइट या टॉर्च का इस्तेमाल ना करें। नाटक का निर्देशन एवं नाट्य रूपांतरण किया है विशाल तिवारी ने। नाटक की परिकल्पना है सारांश मंजू भट्ट की। तो आइए चलते हैं नाटक की ओर। 12 और 12 24 कोस की दूरी पर एक बस्ती है जहां दो इत्तेफाक की बात कि दोनों का सेहरा एक साथ बता। अब सेहरा बता तो बच्चे भी होंगे, तो दोनों मित्रों ने आपस में ये वादा किया कि या मेरे घर बेटा हो या बेटी या तुम्हारे घर बेटा हो या बेटी, दोनों रिश्ता एक दूसरे के घर ही करेंगे। अब पेट के दरमियान दोनों संतानों का रिश्ता तय हो गया। 9 महीने के बाद एक नक्षत्र में दोनों को लड़कियां ही जन्मी। कुछ दी गई जुबान के नशे में और कुछ कंजूसी की हालत के दबाव में एक सेठ बेईमानी कर गया। बेटी होने के बावजूद भी उसने सूप की जगह कांसे की थाल बजवाई और मित्र के यहाँ बेटा होने की बधाई पहुंचवाई। दोनों साहूकारों के यहाँ उत्सव मनाया गया। पहल माँ ने सोचा कि दोनों दोस्तों में मजाक का रिश्ता है, वक्त आने पर सब कुछ सबको पता चल जाएगा। बचपन तक तो सब कुछ ठीक था, मगर वक्त का उभार जाहिर होने के बाद भी बाप की नीयत नहीं बदली तो माँ का माथा ठनका और एक दिन चीनी क्यों नहीं डाली? चीनी से आपके जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। ठीक है। मुन्नी सयानी हो गई है, कब तक उसे लड़कों की तरह पालोगे? और ये सब देखते हुए भी आप अंधे कैसे बने हो? मैं तो कहीं अंधा नहीं हूँ, मुझे तो तीनों लोग की सूझती है। तीनों लोग के सूझने वाले को बेटे के कपड़े में बेटी का जोबन नजर नहीं आता। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ है। मुन्ने के बापू, ये क्या पागलपन है? मुन्नी हाथ पीले करने लायक हो गई है और तुम्हें ये छोटी मोटी बात नजर आती है। पर हाथ पीले करने की मेरी मनाही थोड़े ही है, और मेरी तेज अकल की कौन बराबरी कर सकता है। मैंने तो कोख में ही रिश्ता निपटा दिया था, तू क्या सब जानती नहीं है? तुम्हारे निपटाने से क्या होता है? छोरी से छोरी की कहीं शादी हुई है? शादी का क्या की और हुई, और दिया हुआ वचन तो मरते दम तक नहीं तोड़ा जा सकता। भले आदमी, तुम्हारे वचनों से सेज की कमी कैसे पूरी होगी? तुम्हें कुछ भी ख्याल है? इतने बरस तक मजाक मानकर मैंने तुम्हें छेड़ा तक नहीं। मैं छेड़ने जैसा काम भी तो नहीं करता। बेशुमार दहेज मिलेगा, धूमधाम से बेटे की बारात ले जाऊंगा। मर्द की जवान बदला नहीं करती, और कुदरत की गलती का नुकसान मैं क्यों उठाऊं? तुम्हारा नफा नुकसान गया भाड़ में। तुम्हारे जैसा बाप मिलने पर बेटी सेज का नुकसान कैसे पूरा करेगी? तुम्हें इस बात का ख्याल भी है? क्यों ख्याल क्यों नहीं है? पति के 8-10 बरस बाहर जाने पर भी समझदार भवे सबर रखती है। ऐसा वैसा पति मिलने पर भी जस तस करके कोख की साथ पूरती है। बार रान भी आकर अपने दिन काटती है। बेटी की किस्मत बेटी के साथ आप ही खींचेगी और आप ही ओढ़ेगी। अपनी जाई बेटी है, यो बांध कर उसे कैसे जलाए? छोरी से शादी हुई तो क्या बांधेगी, क्या खींचेगी? मुझे तो सपने में भी इस अकन के लिए हाँ नहीं की जाती। मैंने तुझे हाँ करने के लिए कहा ही कब है? इस काम के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। फिर से टांग अड़ाई तो खुदकुशी करके मर जाऊंगा। वचन हारने से तो मरना बेहतर है। और सेठों की सेज का घाटा कैसे भरा जाता है तू क्या समझती नहीं? जानबूझकर अनजान मत बन। पूरे इलाके में तेरे बाप का नाम कैसे चला किसी से छुपा नहीं है। फिर भी मैंने दिखती आंखों मक्खी निगली की नहीं। क्या नाप शनाप बोले जा रहे हैं आप? मैं नाप शनाप बोले जा रहा हूँ? तुम्हारे खानदान के बारे में पूरी दुनिया को पता है। तुम्हारी माँ ने आंखों देखे किसी मर्द को नहीं छोड़ा। तुम्हारा बाप तो अपने कारोबार में मगन रहता था, और तुम्हारी उन्मादित माँ नैन मटक्का में जात बज्जात भी भूल गई। उस चमार के साथ खुल्लम खुल्ला ऐश करती थी। फिर भी मैंने दिखती आंखों मक्खी निगली की नहीं। मैं अनाप शनाप बोल रहा हूँ, अनाप शनाप।
जेठानी को पति के ऐसे अचूक निशाने की आशा नहीं थी। बात ही बात में सारा झगड़ा निपट गया। इत्तेफाक की बात कि अगले ही दिन शुभ मुहूर्त की घड़ी में शादी का न्योता आया। बाप ने तो उत्साह से न्योता को कबूल किया, पर माँ के कलेजे पर आरी चल गई। पर फिर भी उसने ना तो होठ खोले और न ही चू किया। अब बेटी जाने और बेटी का कर्म। अब बेटी थी भी तो बड़ी नादान थी। उसे न तो अपने यौवन की जानकारी थी, न अपने कर्म का कुछ ख्याल था। वर्षों बेटे की तरह पली कन्या मन ही मन खुद को बेटा ही समझने लगी थी। शादी का वास्तविक मूल्य ना जानते हुए भी उसे इस नई बात की बेहद खुशी थी। और बेटी की ये नादानी देखकर माँ अंदर ही अंदर सुलगती रहती थी। एक बार उसको एक हमउम्र लड़की ने नहाते हुए देख लिया तो उसकी सारी गलतफहमी दूर हो गई। पहले पहल तो उसने सोचा कि माँ बाप कोई टोटका कर रहे हैं, पर शादी का न्योता कबूल करने के बाद और विवाह पे घोड़ी चढ़ने की उमंग देखी तो उसके सब्र के पार खुल गए। और एक दिन जीजी तू, अरे तुझसे ही बात कर रही हूँ। हाँ आज ये नई बात कैसी? तूने मुझे भाई और दादा की जगह जीजी क्यों कहा? क्यों, क्या जीजी हो तो जीजी बोलने पे इतना गुस्सा क्यों? अरे बावली, औरत जात होके तू दूल्हे बनने के ख्वाब देख रही है? मर्दानगी हुए बगैर मर्द के इन तमाशों से कब तक काम चलेगा? कब तक क्या, सारी उम्र काम चलेगा। और तुझे मेरी मर्दानगी में क्या कमी नजर आई? ये धोती, ये अंगरखी और ये 16 हाथ का साफा। 16 हाथ का साफा, 16 हाथ का साफा। अरे इस 16 हाथ के साफे से मर्द के साथ और सामान की कमी नहीं पूरी होती। देख मेरी बात मान, तो तू शादी के लिए मना ही कर दे। समझाने लायक उम्र होते हुए भी इतनी सी बात तेरे समझ क्यों नहीं आती? तू है ना मेरी सुंदर बीवी से डाक करती है, तुझसे मेरा सुख देखा नहीं जाता। अरे पगली, लगता है अब ठोकर खाकर ही तुझे अकल आएगी। फिर समझा कर होगा भी क्या? तेरे बाप को तो दहेज का लालच है, लेकिन तेरी माँ ने तुझे कभी कुछ समझाया नहीं क्या? अरे बेहद हैरानी की बात है कि तेरी माँ का मन कैसे माना रे? मैं अभी जाकर माँ से पूछता हूँ, वो मुझसे कुछ छुपाएगी नहीं। अरे ना छुपाए तो ही अच्छा है। न जाने कैसे कैसे लोग होते हैं, दहेज के लालच में अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में लगे। पर मुझे क्या, मैं तो अपना काम करती हूँ। अरे मुन्ना, क्या हो गया? कुछ नहीं। इधर आ, अपनी माँ को नहीं बताएगा क्या? आ इधर। माँ, वो शिवधनी की लड़की है ना? कौन, गुलबदन? हाँ वही गुलबदन। उसने मुझे बहुत हैरानी की बात बताई। कहती है कि मैं मर्द नहीं हूँ, बस मर्दों के कपड़े पहनता हूँ। लेकिन मैं उसकी बात तब मानू ना, मुझे तो पता तो मुझसे कुछ छुपाएगी नहीं। अगर ऐसी बात होती तो मैं तुम्हें पहले ही होशियार कर देती। ये आजकल की लड़कियां भी ना चलते फिरते जुगल कर देती है। ये पानी। चाहे कितनी चोल करे, मैं किसी से दबने वाला नहीं हूँ। आदमी ना होकर औरत होता तो भी ये शादी कर दिखाता। ये तो दिल मिलने की बात है। दिल मिल जाए तो क्या दो औरतों की शादी नहीं हो सकती? तेरे बापू भी यही कहते हैं। अरे मेरे बापू क्या कम समझदार है। चल जाके आराम कर लो। बताता हूँ उस बच्ची को, छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे मुन्ना, बाहर कहाँ जा रहा है? अरे सुन तो। अरे शिवधनी की बच्ची गुलबदन, रुक। क्या बोली थी
बस मर्दों के कपड़े पहनता हूँ। जो अपनी माँ से पूछ, वो तुझसे कुछ छुपाएगी नहीं। माँ बाप को दहेज का लालच है, कोई जादू टोना टोटका कर रहे होंगे। तुझे मेरी मर्दान की पेशक है? हाँ भाई बता, छोड़ूंगा नहीं मर्दान की बच्ची। किसी के चक्कर मारने वाली रात मेरा जन्म नहीं। तुझे मैं किधर से मर्द नहीं लगता। आदमी ना होकर औरत होता तो भी शादी कर दिखाता, और एक दूसरे की आंखों में रत्ती भर भी नहीं खटकते। अरे मुझे तो तेरे घर के कुएं में ही भांग पड़ी हुई नजर आती है। अरे पगली, चक्की के पार्ट आपस में कितने भी टकराए, मर्द की गरज मर्द ही पूरी करता है। क्यों? मर्द क्या नौ की तरह करता है, लेकिन चक्की के पाटों पर तो पूरी दुनिया पलती है। आटा पिसता है, दाल दली जाती है। ठीक है, दोनों मिलके खूब आटा पीसना और खूब दाल भी 2 किलो मेरे घर भी पहुंचा देना। क्यों, क्या बुराई दाल दलने में? वक्त आने पे तुझे पता लग ही जाएगा। कुछ तुझे भी तो पता लगा होगा। तेरी और मेरी शादी का क्या मुकाबला? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगा तेली। मेरे जितनी दहेज की बात तो तेरे पुरखों ने सपने में भी नहीं सोची होगी। अरे पगली, इस आपस की मतभेद में तू पुरखों को क्यों बीच में लेकर आती है? तुझे समझाना ना किसी बूते की भी बस की बात नहीं है। और दाल पहुंचाना मत भूलना। ने क्या गलत कहा? सही तो कहा था। चक्की से दाल दली जाती, आटा पिसता है। और सुन, बेसन भी तो पिसता है। इतनी सी बात से इतना सुनाकर चली गई। वो दीदी छोड़ूंगा तो मैं उसको लेती। वाकई सेठ की वो नादान लड़की ना तो अपने आप समझी और ना किसी के समझाने से उसके कुछ समझ में आया। आखिर इंतजार करते करते वो मंगल बेला आई। उसकी बारात चली। 7 घोड़े, 11 ऊंट और 20 बैलों की सजी धजी बारात। दूल्हे का बाप घोड़े ऊंट के अगले आसन पर बैठा था और दूल्हा नागोरी बैलों की बहल पर। गाजे बाजे के साथ बारात लड़की के गांव की सीमा पर पहुंची। नारियल फोड़ा गया। दोनों मंडप में बैठे विवाह संपन्न हुआ। 2 अजनबी व्यक्तियों का नाता जुड़ गया। दुल्हन विदा होकर घर आई। भिजवा देना। रूप रंग सो कोई सोनो नाही जग में। थार रूप रंग सो कोई सोनो नाही जग में। सूरज चंदा के बहतो सारे थार रूप रंग सो कोई सोनो नाही जग में। थार रूप रंग सो कोई सोनो नाही जग में। हरियाणा बनाओ नादान बनाओ। हरियाणा बनाओ
आपको नहीं, मगर ऐसा रूप की तो मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। आप क्या कम खूबसूरत है? मेरा रूप तो आपके सामने पानी भरता है। इसमें क्या है? तो मैं नीचे से पी कर आया था। चलो दोबारा पी लेता हूँ। वैसे अब क्या किया जाए? सोया जाए? सुहाग रात वाले दिन तो कुछ नहीं। दुल्हन ने कई बार प्रयास किया, पर भीजा नादान था, शर्मा रहा था। अरे शर्म शर्म की जगह होती है। ऐसी भी क्या शर्म जो लगातार 2 रातों का सत्यानाश कर दिया। एक दूसरे को पल पल देखो तो वही बात, और सारी रात आंख फाड़ो तो वही बात। मगर फिर भी न दूल्हे की और न उसकी कुछ समझ बनती। उधर माँ की फिक्र का अंत नहीं था, और बगल में सोया सेठ खर्राटे भर रहा था। पर माँ की नींद राम जाने कहाँ उड़ गई थी। दोनों छोरियां बैरन रात से कैसे जूझती होंगी, पर बहू तो हकीकत से बिल्कुल अनजान थी। पर एक न एक दिन सच्चाई से पर्दा उठना ही था। यूं तो मेरी में बहुत उमस है। साफा उतार कर आराम से सोइए ना। आप कहे तो हवा कर देते हैं। अरे साफा तो मर्द का खास श्रृंगार होता है, और साफे के बिना मर्दान की फीकी लगती है। तू है तो अंग्रेजी खोल दूं? फिर क्या हुआ? क्या हुआ? तुम भी औरत हो? ये किस जन्म का बदला लिया मुझसे?
हमेशा लड़के की तरह पाला। मुझसे बददुआ के बोल निकलेंगे, उल्टा हम तो आपका एहसान मानेंगे कि हमें ऐसी अनमोल सिखात लगी। बहू, अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। जैसे भी हो इसको समझा कि सिंगार उतार कर पहले वाला लिबास पहन ले। बेहया कहीं तुम अभी भी मुझे बहू के नाम से पुकारते हो। धन्य है तुम्हारी इज्जत और मर्यादा की। समझ में नहीं आता ये झूठे लिबास में तुम्हारी इज्जत कैसे बचेगी, और ये इज्जत बचा के करना भी क्या है। आज तक तुमने अपनी मनमानी की, अब हम अपनी मनचाही करेंगे। हम तो फकत तुम्हारे छंदों वरदान की तरह कबूल करना चाहती है। इस घर में तो मेरी ही मनमानी चलेगी। अगर अपनी मनचाही करना चाहो तो यहाँ ठोर नहीं है। अब हमें ये ठोर शोभा भी नहीं देता। ये तो बात फिजूल में इधर से उधर मुड़ गई, वरना हम तो तुम्हारे पास यही कहने आ रही थी, मर्जी हो आशीष देना, वरना हम यहाँ से चलती है। अब हमारे यहाँ सांस लेने को मन नहीं करता। चल रहे तीजा। जाना है तो जाओ, मगर ये दहेज और गहने सब मेरे हैं। एक फूटी कोड़ी भी नहीं देने वाला मैं। इस भरोसे मत रहना। अब हमें अपने अलावा किसी पे भी भरोसा नहीं, और तुम क्यों फालतू में खींच रहे हो। हमें दहेज और गहने की कौड़ी भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें शर्म ना आए तुम यहाँ से नंगी जाने को तैयार है। अब तुम ठोर ठोर नंगी तो नाचती फिरोगी। तुम्हारी करतूतें तुम जानो, मगर ये दहेज और गहने सब मेरे हैं। तुझे पाल पोस कर बड़ी नहीं करता तो दहेज गहने का सपना कहाँ नसीब था। ऐसे सपने तुम लोगों को ही मुबारक हो। और भागे सुहाग की रखड़ी तो मत खोल। सुहाग से रखड़ी का क्या वास्ता। गरीबों के सोने की रखड़ी नहीं होने से क्या उनके औरतों का स्वाद भी नहीं होता। मैं किसी भी सूरत में एक कील तक छोड़ने वाला नहीं हूँ। निकल। कहीं तुम्हें पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा? पागल कुत्ते ने तो इन्हें काटा है, मगर तुझे क्यों नजर आने लगा। चल हट। लाखों की दौलत को ठोकर लगाकर जाती है, जाने दो, मैं मनाने वाला नहीं हूँ। चल रहे तीजा। बेटी आखिर जाएगी कहाँ? कहाँ तकदीर ले जाए। बेटी सुन तो। अंदर चल। अरे आज का कांड सुना। अरे छोरी ने छोरी से शादी कर ली। अरे मर्दों का क्या होगा, तुम्हें भी कोई लुटेंगे क्या? पकड़ो पकड़ो कहाँ गई वो। अरे देखो, अरे कहाँ? अरे वो नहीं मरी। अरे पीछे से देखो, पीछे से। अरे हाँ, अरे पकड़ो पकड़ो। अरे रुक जा और रुक जा और रुक जा, इधर मत जा। अरे उधर मत जा। अरे भागो उधर मत जा। लगता है चले गए। चांद ने तुमसे छुपाकर मेरे कान में मंत्र सुनाया। एक चुम्मा दे तो बताओ। चुम्मा दे तो ये बात मैं तुझसे पूछूंगी नहीं। बात तो जरूर पूछने लायक है। तो बिना पूछे ही बता दे। ये चांद मुझे बार बार कुरेदा है कि तुम पास बैठे चांद को ना देखकर मेरा भद्दा चेहरा क्यों देख रही है। चल झूठी, ये बात तो चांद ने मुझे बोली है। मैं जानता था कि तुम यही आओगे। ये बात तो तेरी स्कूल आना चाहिए। तुम्हें कैसे मालूम?
हमारी शादी की चर्चा इंसानों की जबान से हमारे कानों में पड़ी, फिर तमाशे के शौकीन कैसे पीछे रहे? इंसानों की आंखों से अदेख हमारी पूरी जमात ने यह खिलवाड़ देखा। देखते ही देखते तुम दोनों प्यार आ गया। कोई जोर जबरदस्ती ना करे, इस खातिर खेत पहाड़ी तक मैं तुम्हारे साथ था। अरे तुमने तो बिल्लियों से शर्म नहीं की, मेरी बातें सुनकर क्यों शर्मा रही है? तुम्हारी पीठ निहार कर मेरा जीवन सार्थक हो गया। मैं इस जमात का सरदार हूँ, तुम बेखौफ यहाँ गरवाश करो। इस पौड़ी के समीप एक ऐसा एक खंबा महल खड़ा करूंगा कि राजा तक को भी चिढ़ो। राज खजाने में चाहे उल्लू बोले, लेकिन तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होगी। हमारी मर्जी के मुताबिक तमाम छोटी बड़ी तुम्हारे खाली दुकान के दर्शन से मुझे जो सुख मिला है उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकूंगा। और तो के सिवाय मर्द की छाया भी तुम्हारी ओर तेज नजर से नहीं देख सकेगी। में रंगरलियां मनाओ। और साथ ही स्वर्ग के देवता की अमृता भी निहाल रही होगी। दोनों तब सारी दुनिया तो बोल गई, लेकिन दुनिया तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं बोली। बेझिझक बस्ती के चक्कर लगाओ, तुम्हें कभी कोई जोखिम नहीं होगा। तुम्हारे पीठ पीछे हमेशा तैयार रहूंगा। है अगर हम दोनों तो दो हैं, अगर तुम्हारी जान तो एक है, मेरा भी कसक पड़ जाती है। जाओ देखो, जाके बस्ती के चक्कर लगाते आओ। कहाँ चले? वहाँ से मिले। बेटा, तमाम गहना दहेज सब सूद समेत देने को तैयार हूँ। मुझ गरीब पर मेहर रखना। हमें दहेज और गहने की चाह नहीं, हम तो आपसे मिलने आई थी। इस घर का हमें एक तिनका भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तू मेरी बेटी नहीं है क्या? बेटी हूँ, ये मुझे मालूम है, और बाप के प्यार को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। आइंदा मेरे सामने लेन देन का जिक्र किया तो हम यहाँ कभी नहीं आएंगी। हाँ, बार बार आया भी कैसे जा सकता है? तुम्हारा शाही ठिकाना है।
खबर मिलते ही मैं हाजिर हो जाऊंगा। चल रही तीरा। अरे बेटी सुनो, अपनी माँ से तो मिलती जाओ, वो बेचारी रो रो कर अंधी हुई जा रही है। अगर माँ को मेरी इतनी याद आ रही है ना तो उनको वहाँ भेज देना, कोई जोखिम नहीं होगी उनको वहाँ पर। अरे सुनो, अरे बेटी कब तक नाराज रहेगी मुझसे? पता नहीं कब तक नाराज रहेगी अपने बाप से। तीजा, लगता कोई आया है। आरी, अरे इतनी देर से तो शादीशुदा औरतें भी नहीं उठती क्यों? है ना मौसी? क्यों रे? हम शादीशुदा औरतों से कम है क्या? अच्छा बैठो। तीजा, माँ हो रही, इनके लिए पानी लेकर आ। हाँ, इतना सुंदर महल, ऐसा महल तो मैंने सपनों में भी नहीं देखा। हो जाएगा। अरे, इतना महंगा होगा ना? मौसी, क्या कर्म किए होंगे इन लोगों ने। ठीक तो है, न जाने क्या क्या बातें फैली हुई है गाँव में। पानी। मुझे मैंने अपने कोख से ही जन्म दिया है ना। ये तो तू जाने या दाई जाने, भला इसका जवाब मैं क्या दे सकती हूँ? अरे मौसी, तुम यही सारी बातें करने आई हो क्या यहाँ पे? क्यों आना बेकार गया क्या? अरे नहीं बेटा नहीं, आखिर बात तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा? अरे मौसी, ऐसा रंग महल देख के तो अच्छे अच्छों का दिमाग खराब हो जाए। फिर तो ना कुछ बोला जा सकता है ना ही कुछ सोचा। क्या सोचा जा रहा है? अरे बेटा कुछ नहीं। अरे तुम लोगों के जाने के तीसरे दिन इस एकदम्य महल की बात सारे इलाके में फैल गई। ऐसी बातें बिना किसी के कहे हवा की तरह फैलती हैं। भूतों की जमात का डर ना होता ना तो तुम दोनों से शादी करने के दूसरी महाभारत छिड़ गई थी। चढ़ाई करने को तो अतुल राजा भी बीच राह से खड़ा उतरा। देश का मालिक हार मान ले, फिर किसकी हिम्मत? बच्चे बूढ़े जवान सारे अंदर ही अंदर कसमसा रहे हैं। हाँ, पर हमने किसी का क्या बिगाड़ा? इससे बड़ा बिगाड़ और क्या हो सकता है? तुम्हारे घरवास से मर्दों का पानी उतर गया है। आए है, तभी तो हमने यहाँ आने की हिम्मत की। देखो, तुम दोनों का प्यार तो फकत एक माखौल था। तुम दोनों की छाया को तो मर्द का पसीना भी ना लगाया अभी। और ना हम लगने देंगे। ना बेटी, ये सपने में भी मुमकिन नहीं है। औरत के लिए पानी के बगैर काम चल सकता है, लेकिन मर्द के पसीने के बगैर काम नहीं। के पास बहुत से रिश्ते आए हैं। उस इलाके के बेजोड़ अमीर नौजवान तुम दोनों से अलग अलग शादी करने के लिए तैयार है। अब मेरी बात मानो, एक खोपड़ी गुमान को गोली मारो, अच्छा घर बसाओ, गृहस्थी संभालो, ऊँटू ना हो, ऊँटो फलो, वंश की बेल बढ़ाओ। और हाँ, तुम्हारे बापू तुम दोनों को अलग अलग दोगुना दहेज देने के लिए बेताब हो रहे हैं। हाँ, हमारे बहाने वंश के बेल के ताते बढ़े, उसका फल तो हम भोग ही रही हैं। हमारा सुख इसी में है, फकत ताली बजाकर हंसने के सिवा हमारे पास इसको कोई जवाब नहीं हो सकता। बेटी, तेरा क्या इरादा है? मेरा इरादा कौन सा अलग है? अगर आपको ऐसी बातें करनी हो तो दोबारा यहाँ मत आना। काफी देर हो गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कोई अपनी माँ से ऐसे बात करता है? कृपया बात ना करें। कोई है? अरे तू
मैंने एक सपना देखा और मेरे सपने में तू इसी तरीके से दरवाजे पर खड़ी थी और जैसे ही मैं तेरे पास गई चुम्बन लेने के लिए तू भाग गई। देखती हूँ आज कैसे भागती है तू। जीजी बुरा मान गई। तुझे मेरी बात का बुरा लगा क्या? भला मैं तेरे चुम्बन का क्यों बुरा मानने लगी? मुद्दतों से एकाग्र आंसुओं का वार चुम्बन का परस पाते ही टूट पड़ा। बहुत सर खपाया किंतु ये ना जान सकी तुम दोनों के अंदर ऐसी हिम्मत कैसे आई। अरे मेरे अंदर तो तुम्हारा मेल देखने का भी मादा नहीं है। कल मौसी के साथ ये सारी ना बातें कह सकी इसलिए आज अकेली ही आ गई। पीहर छोड़ने के जा ससुराल जाने का सिर्फ कम ना था किंतु मेरी की अनमोल रात थी मेरा दिवाला पिट गया। मर्द होते हुए भी खाविंद के हथलेवे में मर्दानगी का लवलेश भी ना था। ससुराल वालों ने सब कुछ जानते हुए भी बहुत धूमधाम से बारात चढ़ाई। उन्हें लगा कि कुंवारी बहू के यौवन का परस पाके शायद उसमें गर्मी आ जाए, जवानी बचे। लेकिन उनके सोचने में गलती हो गई और उनकी इस गलती का भुगतान मुझे करना पड़ा, अबूझ पत्नी को। और जब कोई जोर ना चला तो अपने झूठे घमंड की बौखलाहट में ये देख देख ठोर ठोर अपने दांतों से काटा है। घर वालों के सामने रोने धोने का कोई फल ना निकला। मुझे खानदान की मर्यादा दिखाते आंखें नहीं टूटती उनकी, किंतु उन आंखों के अंदर जो कर्तव्य है उसका भंडाफोड़ कौन करे। ससुर और जेठ की मनमानी से कब तक बची रह सकती। आखिर मुझे झुकना पड़ा। शेर की खान में चीते की जान कब तक बची रहती है। और खाविंद को ये सब मालूम होते हुए भी उसने कोई ऐतराज नहीं जताया, उल्टा कारोबार में दुगना मन लगाने लगा। खूब शोहरत, खूब तिजारत फैली उसकी। सुलक्षण बहू जो मिल गई थी और उनकी खुशी में तुझे भी खुश होना पड़ा होगा। हाँ, वो चारा ही क्या था। तू खुश है बीबी? अब तक तो मैं खुश ही थी, लेकिन तुम दोनों के सुख को देखकर मेरे दुख ने दोबारा करवट ले ली है। अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम तीनों मिल जाए तो हमारे सामने कौन टिक सकता है भला? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तुम लोगों के साथ रहने नहीं आई हूँ। तुम दोनों के सामने रोकर मेरा दिल हल्का हो गया। तो मरने के बाद ही ससुराल छूटेगा। लाखों की जायदाद है, ढोल ढांगर है, 7 मंजिला हवेली है मेरी। इतने आसानी से मोह पक्ष थोड़ी ना छूटेगा। ससुराल वालों को उनका वारिस दे दूं, उसके बाद मैं चैन से मर सकती हूँ। कैसी लग रही हूँ? अच्छी ना? तेवर आ रहा है मेरा कल, मुझे जाना होगा। लेकिन तुम दोनों का एहसान, तुम्हारी हिम्मत और हौसला देखकर मुझे सबल जरूर मिला। लेकिन तुम दोनों के साथ रहने लायक मेरे अंदर शक्ति नहीं है। कल तुम दोनों ने मुझे अकेले बिठा दिया था। आज शायद तुम्हारे साथ खाना खाऊं तो मुझ में कुछ सुमति सूझे। सुनती तो पहले भी सूझी थी, पर ये संस्कारों का भूत पीछा ही नहीं छोड़ता। तुम तो भावी की अजीब शाश्वत ज्वाला हो। फिर भी तुम खूब आए। तुम्हारी शक्ति के बल पे तो हम जूझ रही हैं। बस बस, तारीफें मत करो। मैंने तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनी। तुम्हारी और आँख काटे भी नहीं देखने पति जवान मर्द बना मिलेगा।
5 पांडव जन्म लेंगे। अरे मैं चलती हूँ। बाबा ये सब भी जानते हैं। किस सोच में डूबी हुई है? मुझे नहीं बताएगी? भला तुझसे कोई भय छिपा रह सकता है क्या? बात तो वाकई गौर करने लायक है। तू ध्यान देकर सुने तो बताऊं। तेरी अकल तो नहीं मारी गई? तेरी बात सुनने के लिए मुझे ध्यान देने की जरूरत है। इस वरदान वाली भाषा तुझे कोई नई बात नहीं सूझी? तुझे सूझी, मुझे भी सूझी, पर अब सोचना बेकार है। हमारे सुख में क्या कमी है? कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन इस वरदान वाली बात से मेरे अंतस का पछतावा फिर जाग उठा। तू कहे तो अपने साथ हुए धोखे का कलंक अभी मिट सकता है। पर मैंने तो कभी इसे कलंक माना ही नहीं। वो तो ठीक है, परंतु मैं इस कालिक से आंखें कैसे मूंद लूं? और आंखें मूंदने से कालिक कहाँ कम होती है? वो तो उल्टा अधिक फैलने लगती है। तीजा, क्या तू मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगी? मैं अगर नहीं मानती तो ये सुख कहाँ नसीबता। तो इसे सुख की सीमा क्यों मानती है? सीमा है तभी तो सीमा मानती हूँ। सीमा अभी बहुत दूर है। ये तो फकत भ्रम का छलावा है। अगर तुझे इसमें सुख की सीमा नजर आती है तो ये वरदान तू ही मांग ले। तीजा, तू मेरी बात ठीक से समझी नहीं। वरदान तू मांगेगी तभी तो मेरे पाप का पछतावा कम होगा। पर मैं तो किसी योनि में मर्द नहीं बनना चाहती। तेरी बचपन से लड़के की तरह परवरिश हुई है। तेरी इच्छा है तो मेरी मनाने नहीं। देखिए तो इस घरवास के चाशनी में कितना सुख है। क्या लड़की के पति वाला वरदान मेरे लिए फल सकता है? फल क्यों नहीं सकता? पैर करने में मुझे भी संकोच हुआ। जब तुम्हारी मन चाहिए हो तुम्हारे पास वरदानों की कभी थोड़ी है। इतनी भी क्या जल्दी है? इस घरवास की आखिरी सांस तो पूरी कर ले। घरवास का इतना ही चाव है, इसमें एक गुंजाइश और रख देता हूँ। जब बीजा का मर्दपन से मन भर जाए, ये मानता दर्शा से ही फिर से और बन जाएगी। मुश्किल से तो ये वरदान मिला है, भला ऐसी मंशा में क्यों दर्शाने लगी? जैसी तुम्हारी मर्जी। और आज की रात तो मेरी है। एक पल भी सोने नहीं दूंगी। आज के बाद तुझे हमेशा रत जगह रखना पड़ेगा, सोच ले। इस रात के बाद तीजा, तीजा, अरे कहाँ चली गई तू? तीजा, तीजा, अरे मैं नहा रही हूँ, अंदर मत आना। ऐसी शर्म पहले तो कभी नहीं की। बाहर जाओ, मुझे कपड़े पहनने दो। आज ये नई शर्म कैसी? लेकिन मैं तो वही हूँ। तो मेरा नया रूप देख तो सही। ये साफा, ये मूछें। साफा तो पहले भी था। क्या खड़े खड़े बकवास कर रही है? जल्दी बाहर क्यों नहीं निकलती?
अरे आएगी। कहीं नजर न लग जाए। लाओ, कलाई पे काला डोरा पहना देती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? आज की रात को कभी भूलेगी नहीं। बिना भी ऐसी रोशनी करूंगा, तो याद रखना। बस बस, मर्द तो देर से घने और उनके कुछ पहले ही सीख गए। ओहो, लगता है आज तो दिन डूबेगा ही नहीं। डूबेगा ना, रात की कुमारी है, इत्मीनान रखो। अच्छा सुनो ना, तुम थोड़ा सो जाओ, मैं बस्ती के चक्कर लगा के आती हूँ। अरे ये रातें तूने भी तो देखी, फिर आज ये नई अनहोनी कैसी? मुझे पीछे छोड़कर तू अकेली जाएगी? और क्या तुम्हारे साथ जाऊंगी? तुम्हें तो लाज शर्म है नहीं। मेरी अकल क्या घास चढ़ने गई है? और वैसे भी दुनियादारी का ख्याल भी रखना पड़ता है। तुझे दुनियादारी के बारे में बताना पड़ेगा। जाने दो, जाने दो। जाने दो ना। जाने दो। छोड़ो, छोड़ो ना। रात को फिर वही। उन दोनों के दरमियान धीरे धीरे पति के मन में एक नई रोशनी जगमगाने लगी कि औरत के मुकाबले पति अधिक ताकतवर होता है। पुरुष के ताकत के मुकाबले अबला औरत का क्या मुकाबला? पुरुष महाबली होता है। उसी रात को तीजा ने पति के अंश को अपने गर्भ में धारण किया। रात के अंतिम पहर में दोनों चूर चूर होकर नींद के आगोश में जकड़ गए। अगले दिन जब पति की नींद खुली तो सूरज अक्स मैडी में चमक रहा था और इस चमक के साथ उसके मन में यह अहम जगा कि पति का तप तेज ही सूरज बनकर गगन में उठता है। औरत तो फकत उसकी छाया है। इसके पहले इस इकथम्बे महल में दोनों की मिल्कियत थी। कहीं तीजा पहले वाली मिल्कियत के भरोसे ना बैठे। आज फैसला हो ही जाना चाहिए। तीजा, तीजा, तीजा। क्या मुझे कच्ची नींद से क्यों जगाया? नींद जब मर्जी हो तब ले लेना, किंतु मुझे एक प्रश्न का जवाब अभी चाहिए। इस ठंडे महल का मालिक कौन है, मैं या फिर तू? इसमें मालिक और गैर मालिक की क्या बात है? इसमें हम दोनों ही साथ रहते हैं। मैंने साथ रहने न रहने की बात नहीं पूछी। साफ बता कि अनमोल जायदाद किसकी है? भूतों के सरदार की। तू मन में आकर बातें क्यों कर रही है? हमें सौंपने के बाद इस दौलत का असली हकदार कौन है? इसका असली मालिक कौन है, मैं या तू? इस जायदाद पे हम दोनों का एक सा हक है। अगर उसके बाद भी तुम्हें कोई शक शुबा हो तो हम भूतों के सरदार से जाके पूछ लेंगे। भूतों के सरदार का डर मुझे क्या दिखाती है? वो तेरी सुनता, भला मेरी कब सुनेगा? उसे मेरी हिमायत करने से क्या मिलेगा? मेरे मन में ऐसा फरेब होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब तो सोच लिया। तेरे उस यार से क्या कम ताकतवर हूं मैं? नई सल्तनत बनाऊंगा, अखंड खजाना इकट्ठा करूंगा, चतुरंगनी फौज सजाऊंगा, शीशे के गार से मजबूत बना महल चुनवाऊंगा और तुझ जैसी सैकड़ों रानियां होंगी जो रंग महल में मेरी हाजिरी बजाएंगी। सवेरे सवेरे बासी मुंह क्या बकवास ले बैठे? तू मेरे दिल में आग लगाकर अब कहां जा रही है? बताने से विश्वास तो होगा नहीं, तो बताने का क्या फायदा? फायदा तो मैं निकालता रहूंगा, लेकिन तू जा कहां रही है? आज तुम अपने आपे में नहीं हो। तुम्हारी मौसेरी बहन के ससुराल जाकर उसकी खबर ले आऊं। 20-25 रोज में तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी तो तुम्हारा संदेश पाते में लौट आऊंगी। तू मुझे क्या घास चला रही है? भूतों की जमात के साथ मिलकर मेरा खात्मा करना चाहती है?
तुझ जैसी रानो ठिनार के लक्षण खूब जानता हूँ मैं। चुपचाप मेड़ी में चल, वरना बता तेरा क्या चल रहा है उसके साथ? नहीं बोल नहीं आ रहा। नहीं बता कि तू नहीं बोल क्या चल रहा तेरा? बोल नहीं बता बोल क्या चल रहा? बता क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? बता क्या चल रहा है तेरा उसके साथ? आ गया इसमें भी कॉमेडी दिख रही है। तीजा 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 आंखें खोलना तीजा, देखना मैंने आदमी का फोन छोड़ दिया। अपनी बीजा को देखना आंखें खोलकर। तीजा तीजा आंखें खोलना, तीजा आंखें खोलना। तीजा तीजा आंखें खोलना, तीजा आंखें खोलना। आ गया अब आ गया तीजा 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 आंखें खोलना तीजा तीजा। भूतों के सौदागर का चमत्कार कि मर्द के उस घिनौने अंश के साथ तीजा के कोप की कोपर तक जलकर भस्म। 12 और 12 24 कोस के इर्द गिर्द तक मर्द नाम का पंछी पर नहीं मार सकता। फकत एक बार तीजा के बुलावे पर मैं वहां पहुंचा और इस खंबे महल का नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा। और जैसे तीजा ने मुझे ये कहानी लिखाई मैंने वैसे ही लिखी। इसके अलावा एक लफ्ज भी जोड़ने पर क्या भूतों का सौदागर मुझे छोड़ता? उम्मीद है आप सभी को नाटक बहुत पसंद आया होगा। मैं आप सबके सामने आमंत्रित करना चाहूंगी सभी कलाकारों को। कृपया सभी कलाकार आगे आ जाएं।
बारी बारी से अपना नाम बताइए। हेलो नमस्कार, मेरा नाम अंकित सिंह है। सुमितेंद्र कुमार। मैं नीलू भगत। शीतल खजूरिया। मुबश्शिर फारूकी बीजा। बीजा। स्नेहा सिद्ध बीजा। संदीप खैरवाल सेठ। नाम बता दीजिए भाई। नहीं दिया नाम बताइए। अजीजुल हक खान। मनोकामना कोई श्रीवास्तव जो कि एंकरिंग देते हैं। ये जो फ्रेम देख रहे हैं और जो सेट आप देख रहे हैं आशुतोष सोहन। मैं हूँ इधर किनारे। डिस्प्ले का जो कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था सारांश भट्ट ने। और लाइट भी इन्होंने ही डिजाइन किया। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बेहतरीन। अभी हमने जल्दी एक अपना थिएटर ग्रुप शुरू किया मुंबई में। ये हमारा एक ग्रुप का पहला प्रोडक्शन। क्या बात। मुझे नहीं पता शो कैसा हुआ, बट एक कोशिश थी एक्सपेरिमेंट करें। वर्कर्स थिएटर ग्रुप मुंबई के नाम से हमारा एक ग्रुप है। फेसबुक पे पेज हमारा, यूट्यूब चैनल भी है, आप सर्च कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी को जुड़ना हो हमारे ग्रुप से तो आप मुझे जरूर बताएं। बस इसी के साथ हम आपको नमस्कार। वीडियो पे है दिवाकर। बस